बच्चों, आज हम सम्राट अशोक की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके पात्रों का परिचय ले लेंगे। ये जो है ये सम्राट अशोक है, और ये जो उत्तर की ओर से आ रहे हैं वो उत्तरी क्षत्रप है। ये पूर्व की ओर से जो आए हैं वो पूर्वी क्षत्रप है, और जो नीचे से आ रहे हैं वो दक्षिणी क्षत्रप है, और ये दूसरे जो है वो अन्य राज्य के क्षत्रप है, और आखिर में जो आए हैं वो मगध के क्षत्रप है। यह सम्राट अशोक का राजभवन है। सुंदर है ना? सम्राट अशोक का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सब जगह खुशी का माहौल है। चारों ओर शहनाइयां बज रही है। राजभवन में बड़ी भीड़ है। भारत के बड़े बड़े क्षत्रप इकट्ठे हुए हैं। सब क्षत्रपों ने अपनी अपनी जगह ले ली। तभी सम्राट अशोक ने घोषणा करवाई, जो क्षत्रप सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा सुनने के बाद सब क्षत्रप बारी बारी से बताने लगे कि उन्होंने अपने राज्य में प्रजा की भलाई के लिए क्या प्रबंध किए हैं। तभी उत्तर के क्षत्रप ने कहा, हमारे राज्य में सरकार की आय तिगुनी बढ़ गई है। उसके बाद दक्षिण के क्षत्रप आए। उन्होंने कहा, हमारे राज्य की जनता ने इस वर्ष पहले से दुगना सोना कोष में जमा किया है। इसके पश्चात पूर्वी प्रदेश के क्षत्रप, उन्होंने कहा, मैंने बागियों को कुचल दिया है। एक और क्षत्रप ने कहा, हमारे राज्य की आय बढ़ गई है। मैंने कर्मचारियों के वेतन घटा दिए हैं। उसके बाद मगध के क्षत्रप उठे और उन्होंने कहा, मेरे राज्य के कोष में बहुत कम धन है। मैंने इस वर्ष बहुत से कर हटा दिए हैं। इस वर्ष सिंचाई के लिए जगह जगह बहुत से कुएं बनवाए गए हैं। कई चिकित्सालय भी खोले गए हैं और शिक्षा के लिए बहुत सी नई पाठशालाएं भी खोली गई है। सभी क्षत्रपों के विचार सुनकर अंत में सम्राट अशोक ने कहा, इस वर्ष के श्रेष्ठ शासक मगध के क्षत्रप है, क्योंकि उन्होंने प्रजा की भलाई की ओर ध्यान दिया है। शासक का काम प्रजा की भलाई करना है, न कि बहुत से कर लगाकर उससे रुपया लेना। सम्राट अशोक की बात सुनकर मगध के क्षत्रप ने खड़े होकर उनका धन्यवाद किया। सम्राट अशोक के निर्णय को सुनकर सारा राजभवन सम्राट अशोक की जय जयकार से गूंज उठा। सम्राट अशोक की जय! सम्राट अशोक की जय! तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखे? तो हम ये सीखे कि हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।